हेलो एवरीवन। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीक्षा द्विवेदी नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ में सीनियर ALP सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की प्रोफाइल पे वर्किंग हूँ। तो इस बार मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ मैं जाके वुमेंस डे के रिगार्डिंग जो भी मेरे थॉट्स हैं वो मैं डिस्कस कर पाऊँ या मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो इस साल 2026 की इंटरनेशनल वुमेंस डे की जो यूनाइटेड नेशन की थीम है वो है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। और जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल कैंपेन की हमारी थीम है वो है गिव टू गेन। तो जो पहली वाली थीम है हमारे अधिकार, जिसका मतलब है कि अधिकार, न्याय और कर्तव्य वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए। तो मेरा डाउट या मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसा कहना क्यों पड़ता है कि हम फीमेल्स को न्याय दिया जाए, फीमेल्स के अधिकार उन्हें दिए जाएं। मतलब वो क्या कोई चीज़ है हमारी जो किसी और के पास है जो वो हमें देंगे? तो हमारा है ना, जैसे सबको मिल रहा है, जैसे हर मेल कैटेगरी को मिल रहा है। अब मेल और फीमेल अलग अलग वुमेंस डे मनाया जा रहा है, वुमेंस के लिए बात हो रही है, मतलब मेल और फीमेल दो ही जेंडर के बारे में बात करी है। तो जो हमारी चीज़ है वो हमें दी जाए, इस चीज़ के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बताना पड़ रहा है, उनसे कहना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन क्यों है? क्यों नहीं? ये नॉर्मल है, रेगुलर प्रैक्टिस में है, ऐसा होना चाहिए ना। मैं ज़्यादा चाहे आप हो सकता है कहें कि बहुत लिमिटेड थिंकिंग की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मैं अपने वर्क प्लेस की बात करूँगी। और सबसे ज़्यादा मैं ये बात कहना भी अपने कलीग से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से, अपने आसपास के लोगों से चाहूँगी। कुछ जो मेरे वर्क प्लेस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं फीमेल्स के लिए, उसके रिगार्डिंग में बात करती हूँ। जैसे मैं लोको पायलट हूँ, मेरा काम है रेल का इंजन चलाना, ठीक है। मुझे इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। डिपार्टमेंट में मैं ये काम भी करती हूँ, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशनरी ड्यूटीज़ हैं जिन पे भी मैं काम करती हूँ। या और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी फीमेल्स की बात कर रही हूँ। सारी फीमेल्स ऐसा करती हैं, कुछ लाइन पे काम करती हैं, प्रॉपर अपनी वर्किंग करती हैं जो उनकी प्रोफाइल है, और कुछ अदर स्टेशनरी ड्यूटी में काम करती हैं। लेकिन जो लड़कियां अदर स्टेशनरी ड्यूटी में काम करती हैं वो इतनी हाईलाइट होती हैं ना। पर ऐसा नहीं है कि सारी स्टेशनरी ड्यूटी पे सिर्फ फीमेल ही काम कर रही हैं, उसमें मेल भी काम कर रहे हैं। फीमेल उस पर काम कर रही है क्योंकि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मेल जो उन सीट पे काम कर रहे हैं उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट हैं। तो फिर फीमेल को अलग हाईलाइट करना आखिर क्यों भाई? जैसे मैं बता रही हूँ, मैं किसी ट्रेनिंग में जाती हूँ, मैं दुबली पतली नॉर्मल वेट की शॉर्ट हाइटेड लड़की हूँ, ठीक है। तो मुझसे ट्रेनिंग में पूछा जाता है कि दीक्षा, लाइन पे कभी बीच में गाड़ी रुक जाती है ब्लॉक सेक्शन में तो तुम इंजन पे चढ़ लेती हो? या मुझसे पूछा जाता है कि दीक्षा, तुमसे हैंड ब्रेक लग जाता है? भाई, गवर्नमेंट ने मुझे इस प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट किया है, उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया था ना कि इतने वेट की लड़की चाहिए, इतने हाइट की लड़की चाहिए। इसका मतलब है जो भी काम मेरी प्रोफाइल से जुड़े हैं उन कामों में इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे माना कोई हैंड ब्रेक मुझसे नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो हैंड ब्रेक हर मेल कैंडिडेट लगा लेगा। मे बी वो हैंड ब्रेक किसी और मेल कैंडिडेट से भी ना लगे, पर उस मेल कैंडिडेट से ये किसी ट्रेनिंग में नहीं पूछा जाता है कि भैया तुम हैंड ब्रेक लगा लेते हो, तुम इंजन पे चढ़ लेते हो ब्लॉक सेक्शन में, नहीं। लेकिन चूँकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मेरे लिए आपका मेंटल स्टेटस ही अलग है, इसलिए आप वो मुझसे पूछ रहे हैं। जो कोई भी काम है
माना फिज़िकल स्ट्रक्चर अलग है मेल का फीमेल का, फिज़िकल एबिलिटी हमारी अलग है, मतलब सबकी नहीं, कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं, ऐसे फिज़िकल स्ट्रक्चर में भी हैं या ऐसी फिज़िकल एबिलिटी में भी हैं जो मेल से भी आगे हैं। पर ये जो चीज़ें हैं, जो टिपिकल चीज़ें हैं, वो वेट के लिए नहीं बनाया गया ना, वरना हमें मज़दूर नहीं बनाया गया ना कि हमें बोझा उठा के चलना है। उन चीज़ों के पीछे एक मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म अगर हम ठीक से फॉलो करेंगे तो हम भी वो काम कर लेंगे, और वो मैकेनिज़्म अगर कोई मेल ठीक से फॉलो करेगा तो वो भी वो काम कर लेगा। और अगर वो मैकेनिज़्म कहीं फ़ेल होती है, मतलब उसकी फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ी है, तो वो हमसे भी नहीं होगा, वो आपसे भी नहीं होगा। या फिर हमारी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कोई गड़बड़ी है, मतलब उसके पीछे का जो टेक्निकल स्टाइल है उसको करने का, वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमसे नहीं होगा, तो फिर वो उस मेल कैंडिडेट से भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेल और फीमेल में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अपने दिमाग से आप निकालिए प्लीज़, ठीक है। दूसरी बात मैं कहती हूँ CCL, चाइल्ड केयर लीव। हम लोग, जैसे हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि हम अभी रात में ड्यूटी नहीं कर सकते, हम अभी लाइन पे ड्यूटी नहीं कर सकते, हमें कहीं और एडजस्ट कर दीजिए। अब उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो काफ़ी सारे हमारे कलीग से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, अरे क्यों नहीं तुम छुट्टी ले रही हो, CCL मिलती है ना। मतलब वो CCL जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, उस CCL को एक प्रॉफिट या एक अलग लग्जरी टाइप की सोच है उसके लिए लोगों के माइंड में। बट वो CCL रिक्वायरमेंट है इसलिए मिल रही है जो ऐसे मेल कैंडिडेट हैं जो सिंगल पेरेंट हैं। कुछ भाई लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी वाइफ नहीं है, तो उन्हें भी वो CCL मिल रही है। तो ये चीज़ें तो एक मतलब गवर्नमेंट का सब चीज़ों का, सारी चीज़ों को देखते हुए एक डिसीज़न है ना कि भाई इन्हें ज़रूरत है इसलिए इन्हें मिल रही है। इवन जो मेल कैंडिडेट है जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भी वो CCL मिल रही है। तो वो CCL फीमेल्स को कोई लग्जरी नहीं मिल रही है, ठीक है। उस CCL के टाइम में वो मेल जो फीमेल कैंडिडेट है वो घर पे बच्चा देख रही है, बच्चे को फीड करा रही है, बच्चे का ध्यान रख रही है। तो जो मेल ऐसे हैं जिनके पास फीमेल नहीं है उनके सपोर्ट के लिए, उन्हें भी वो CCL मिल रही है। तो इस चीज़ को फिर आप लोग हमारी लग्जरी समझना बंद करिए, ठीक है। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं इसको डिस्कस करती जाऊंगी तो ये वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वुमेंस डे के दिन, एक पर्टिकुलर एक दिन आप अलग अलग जगह पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, फीमेल्स को बुला के अवार्ड्स दे रहे हैं, प्रेस को बुला ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें गुड विशेस दे रहे हैं, हमारी फ़ोटोज़ लगा रहे हैं। तो ये सब सिर्फ एक दिन मत करिए, इन चीज़ों को सच में अपने दिमाग में लाने की कोशिश करिए। हमारी ज़रूरतें समझिए, हमें कोऑपरेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और वो कोऑपरेशन हम आपसे भीख में नहीं मांग रहे हैं, वो कोऑपरेशन हम आपसे दान में नहीं मांग रहे हैं, वो कोऑपरेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कोऑपरेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ को समझिए, आप हमें कोई लग्जरी नहीं दे रहे हैं, आप हमें हमारा राइट है जो हमें कहना पड़ रहा है कि हमें दीजिए। हमें क्या UN को तक, मतलब यूनाइटेड नेशन को आपसे कहना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए। वुमेंस डे पे सेमिनार, विशेस, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे लिए, हमारे वर्क प्लेस को बेहतर बनाने में थोड़ा सा साथ देंगे तो उतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो बाकी सारी लेडीज़, हो सकता है मैंने जो भी बात कही मैंने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कही, ठीक है। आपका भी इसके रिगार्डिंग कोई सोच होगी, कोई थॉट्स होंगे जहाँ पे अब हमारी बात हो सकता है कहीं गलत होगी, तो आप बेशक हमें बताइए, हम अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी, ठीक है। बाकी हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू।